बाप और बेटे और रुह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 27वें एतवार की इबादत का पैगाम है और इस पैगाम का मरकज खानदानी जिंदगी है। मियाँ बीवी या मर्द और औरत के दरमियान जो निकाह का साक्रामेंट है, जो खुदा की रजा के मुताबिक एक दूसरे को कबूल करना है, आज का पैगाम हमें ये सिखाता है कि खुदा की इसमें क्या रजा है। पहली तिलावत तकवीन की किताब उसके दूसरे बाब की 18वीं से 24वीं आयत में लिखा है कि वो दोनों एक तन हो जाते हैं, यानी मर्द और औरत के तख्लीक होने के बाद उनका दोनों का बराबर होना और दोनों का एक दूसरे के लिए लाज़िम उल मज़लूम होना, ये आज की पहली तिलावत हमें सिखाती है। मज़मूर 128 में जमायती जवाब है, खुदावन हमारी जिंदगी के तमाम दिनों में हमें बरकत दे। दूसरी तिलावत अबरानियों के नाम खत उसके दूसरे बाब की 9वीं से 14वीं आयत में पाक करने वाला और पाक किए जाने वाला दोनों एक ही में से हैं। यानी इस तिलावत में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा है मगर वो फरिश्तों से कमतर होकर अपने आप को इंसान के बराबर करके इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान करता है ताकि उसे पाक करे, उसे पकीजा करे। नारा हम्द है, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसके 10वें बाब की 2 से 16वीं आयत। ये बात देखें कि कैलेंडर में जो उर्दू कैलेंडर है, तिलावतनामा है, उसमें 2 से 10वीं है, मगर हकीकी तौर पर ये 2 से 16वीं आयत तक है। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। मेरे जो आज की पहली तिलावत में और अंजील मुकद्दस में निकाह के बारे में और मर्द और औरत के ताल्लुक के बारे में बताया गया है। पहली तिलावत में खास तौर पर जो है वो तख्लीक की बात है। पहली तिलावत जो है वो मंतकी बात नहीं करती, बल्कि पहली तिलावत में हमें चंद खास चीजों पर तो उम्मीद रखना और जानना और उसके थियोलॉजिकल पॉइंट को समझना जरूरी है, जिसमें एक तो ये बात है कि खुदा सब चीजों का खालिक है। खुदा ने ही सब चीजें बनाई हैं। अगर इंसान उस बहस में जाता है ये कैसे बनी और कैसे बनी, इसमें नहीं, बल्कि खुदा का कलाम में बताता है कि खुदा खालिक है, सब कुछ खलक करने वाला है। और फिर इंसान को उसने बतौर अशरफुल मखलूकात बनाया है, सब चीजों से अहम बनाया है, सारी चीजें जो है उसके ताबे की हैं। और मर्द जो है वो तन्हा है, मर्द औरत के बगैर अकेला है और मर्द की इस अकेलेपन के लिए उसे एक मददगार, उसे एक साथी की जरूरत है, जिसे जो औरत है खुदा ने तख्लीक की और वो मर्द में से ही ली गई। यानी दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही हैसियत रखते हैं। ये आज की पहली तिलावत हमें सिखाती है। और ये जो बंधन है ये नाकाबिले तफरीक है, ये ना खत्म होने वाला इत्तेहाद है। ये खुदा ने ये इत्तेहाद कायम किया है। अंजील मुकद्दस में जो खुदावे यीशु मसीह सफर के दौरान है, खुदावे यीशु मसीह अपना सफर जो है वो जलील के ऊपर के इलाकों से करते हैं, शमाल से कर रहे हैं और जुनूब की तरफ आ रहे हैं। और सफर करते खुदावे यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं और यहाँ पर यहूदिया के एक इलाके में पहुंचते हैं। ये इलाका उस वक्त हेरोदिस एंतिपास के पास था और इस इलाके में जो है वो एक सवाल किया जाता है खुदावे यीशु मसीह को। ये आजमाने के लिए एक सवाल है और ये हकीकत में फंसाने के लिए एक सवाल है। सवाल क्या है? तलाक के बारे में कि क्या इंसान तलाक दे सकता है, और ये सवाल क्यों किया गया ये जानना जरूरी है। क्योंकि हेरोदिस एंतिपास ने अपने भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास के साथ शादी की और इसी बात पर जो है वो यूहन्ना इस्तबागी ने तनकीद की और इसी तनकीद की वजह से यूहन्ना इस्तबागी को जो है उसका कत्ल कर दिया गया, उसका सर कटवा दिया गया। अब जो फरीसी हैं उनको ये सवाल लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? हालांकि जो शरीयत में लिखा गया है, अगर हम तस्मिया शरा उसके 24वें बाब में पढ़ते हैं तो तलाक के बारे में वाज़ेह कानून है कि लिखकर तलाक दी जा सकती है। और इसके अलावा जो है उनके जो बड़े रब्बी हैं शमी, उसने ये कहा था कि हरामकारी की वजह से तलाक दी जा सकती है। और रब्बी हिलल
वो थोड़े ज्यादा आजाद ख्याल थे और उन्होंने कहा कि किसी छोटी वजह से भी तलाक हो सकती है। अगर खाना खराब हो गया है तो उसकी वजह से तलाक हो सकती है। अगर कोई औरत आप शोहर के रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आती, बदतमीजी करती है, तो उसे तलाक दी जा सकती है। अगर किसी तरह भी मर्द को जो है औरत से कोई तकलीफ होती है तो उसे तलाक दी जा सकती है। और ये उनके लिए वादे था, मगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो ये सवाल क्यों लेकर आए, ताकि अगर खुदावंद यीशु मसीह तनकीद करते हैं तलाक पर और वो जो है वो हेरोदीस और जो एंटिपास है उसके पास केस ले जाया जा सकता है कि इसने जो है वो आप पर तनकीद की है। और अगर ये तलाक को जो है वो जायज करार देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पहले भी खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में बात की होगी। तो मेन मकसद उनका यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के ख्यालात, उसका तसव्वुर को वो जानते थे कि वो औरत को अहमियत देता है, तो वो तलाक के खिलाफ बोलेगा तो उसे फंसाया जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, सामने से एक सवाल करते हैं कि मूसा ने तुम्हें क्या तालीम दी है, शरीयत में तुम क्या पढ़ते हो। तो वो कहते हैं कि शरीयत में हमें ये तालीम मिली है, मूसा ने हमें ये बताया है कि तुम तलाकनामा लिख कर जो है वो तलाक दे सकते हो। तो खुदावंद यीशु मसीह इस तलाक की वजाहत करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारी सख्त दिली की वजह से हुआ। सख्त दिली क्या है कि तुम समझना नहीं चाहते, तुम तस्लीम करना नहीं चाहते, तुम खुदा की रजा को मानना नहीं चाहते, इसलिए मूसा ने तुम्हें ये इजाजत दी है कि तुम लिखकर तलाक दे सकते हो। मगर इब्तदा में ऐसा नहीं था, यानी खुदा ने जब इंसान को खलक किया तो उसने इंसान को मर्द और औरत की सूरत में खलक किया और इनमें ये रिश्ता जो है वो अब्दी कायम किया। और इसीलिए लिखा है, इब्तदा में लिखा है कि वो दोनों एक तन होंगे। एक तन होना ये जानना बहुत अहम है इज़्दिवाजी जिंदगी में, एक तन होने के क्या मायने हैं। जिस्मानी तौर पर भी है, नफ्सियाती तौर पर भी है, ज़हनी तौर पर भी एक तरह की सोच हो जाना है, एक दूसरे को पूरी तरह कबूल करना है। हर इंसान में कमियां हैं, हर इंसान में कमजोरियां हैं, कोई भी इंसान कामिल नहीं है। और जब मर्द औरत में कमियां देखता है, औरत मर्द में कमियां देखती है और वो कमियां एक दूसरे की कबूल नहीं करते, तो फिर ये रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। एक तन तो ये है कि जैसे जिस्म में अगर कोई हिस्सा जो है वो जख्मी हो जाता है, कि किसी जगह पर जख्म हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, एकदम उसे काट कर अलग नहीं किया जाता। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो दोनों एक तन है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान ना जुदा करे। ये खुदा ने इंसान में, मर्द और औरत में जो रिश्ता कायम किया है वो खुदा ने कायम किया है। और खुदा का कायम करदा रिश्ता जो है वो इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि उसे तोड़े। तलाक क्या है? तलाक हकीकत में एक इंसान को रद्द करना और दूसरे इंसान को कबूल करना है। यानी अगर मर्द औरत को तलाक देता है, या आज के दौर में अगर औरत मर्द को तलाक देती है, तो वो एक मर्द को रद्द करती है, यानी इंसान को रद्द कर रहा है, दूसरे को कबूल कर रहा है। ये ऐसा सिलसिला है जो चल पड़ता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये देखा गया है कि उन्होंने एक शख्स से तलाक ली और दूसरे शख्स के साथ भी उनकी जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं गुजरी, क्योंकि वो बेसिक जो मर्द को इज्जत देनी चाहिए औरत को, वो नहीं दे रहा। जब मर्द औरत को इज्जत नहीं दे रहा तो चाहे वो एक को नहीं दे रहा या सबको नहीं दे रहा, अगर एक की वो कमजोरी को नहीं समझ पा रहा तो वो सबकी कमजोरियों को नहीं समझ पाएगा। और इंसान में ये कमजोरियां हैं और किसी न किसी सूरत में दूसरे इंसान में भी निकलेगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये जो रिश्ता है ये खुदा की तरफ से बंधा है, और जितना इंसान इसमें रहता है, जितना खुदा की रजा के मुताबिक इसमें रहता है, उतना ही खुदा इंसान को इस काबिल करता है, एक दूसरे को समझने की, एक काबिल करता है इस रिश्ते में मजबूत रहने की। अगर हम हरामकारी की बात करें तो होशिया नबी इसकी एक खूबसूरत मिसाल है, जो एक तवाइफ के साथ शादी करता है और उसके साथ वफादार रहता है। और ये किस बात की अलामत है? ये मिसाल है कलीसिया और खुदा के दरमियान रिश्ते की। बनी इसराइल कौम और खुदा के दरमियान जो रिश्ता है उसी की मिसाल जो है होशिया नबी की किताब है। और उसमें बार बार उसकी बीवी होशिया की चली जाती है, दूसरे लोगों के पास चली जाने के बावजूद भी वो उसे वापस लाता है और खुदा की मोहब्बत का इजहार करता है। तो जब हम
आज की दूसरी तिलावत हमें कहती है कि वो हम में है, यानी खुदावंद यीशु मसीह इंसान बना है ताकि इंसानों का कफारा दे, और वो दोनों एक होते हैं। और नारा हम्द में हम ये पढ़ते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है। तो ये मोहब्बत जो है वो हमें खुदा के करीब लाती है। ये मोहब्बत जो है खुदा की जो सिफ्त है, हम उसमें बढ़ते हैं जब अज़दवाजी रिश्ते में एक दूसरे को कबूल करते हैं और एक दूसरे की कमियों कमजोरियों के साथ उसे कबूल करते हैं। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद जुदा करने वाला कोई वकील होता है या जज जो फैसला करने वाला है वो इन दोनों को अलग अलग करने वाला है। हकीकत में जो इब्तदाई जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो लड़की के वालिदैन में से हों, लड़के के वालिदैन में से हों, जो भी एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को बताते हैं, लड़के को लड़की के खिलाफ भड़काते हैं, लड़की को लड़के की कमजोरियां बताते हैं, रिश्तेदारों में जितने भी लोग इस सारे मामले को उछालने में शामिल होते हैं, वो सारे इस जुमरे में आते हैं, वो जुदा करने वाले जुमरे में है। जैसे हमारे मुआशरे में शादी दो खानदानों में होती है और फिर तलाक भी दो खानदानों में ही होती है। दोनों खानदानों में झगड़े बढ़ते हैं, दोनों खानदानों में मसाइल होते हैं, और कई बार मियाँ बीवी खुश होते हैं मगर खानदानी झगड़े जो हैं उनकी तलाक का बायस बनते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। ये एक खुदाई अलाही कानून तोड़ने वाली बात है। अगर हम थोड़ी सी वजह भी बनते हैं किसी इज़्दवाजी जिंदगी में खलल पैदा करने की या मियाँ बीवी में किसी तरह का खला पैदा करने की हम वजह बनते हैं, तो हम खुदा के कानून को तोड़ते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो दूसरे शख्स के साथ शादी करता है, दूसरी शादी हकीकत में अलाही मैनी में कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। देखा कि अगर दूसरे से शादी करता है तो वो जना करता है। जना करना क्या है? जब वो रिश्ता कायम किया जाए जो कानूनी हैसियत नहीं रखता, जो शरई हैसियत नहीं रखता, जो ईमानी हैसियत नहीं रखता, उस ताल्लुक को कायम रखना जना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा ताल्लुक जो है वो जना है, वो हर सूरत में जना है। और ये इस बात का ऐलान है कि जो पहला रिश्ता कायम किया गया है वही नाकाबिले तफरीक है, वो कभी ना तोड़ने वाला कानून है। और जो 13वीं से 16वीं आयत में आज के इंजील मुकद्दस में बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, और जब बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो शागिर्द उन्हें रोकते हैं कि शागिर्दों ने कहा कि शायद खुदावंद यीशु मसीह के लिए खलल का बायस हो। तो खुदावंद यीशु मसीह उल्टा शागिर्दों को डांटते हैं, झिड़कते हैं और उन्हें कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। यहाँ हम दो बातें सीखते हैं। एक तो ये सीखते हैं कि हमने बच्चों की तरह खुदा के कलाम को कबूल करना है। जिस तरह बच्चे दुनिया को कबूल करते हैं, माँ बाप के अख्तियार को कबूल करते हैं, माँ बाप की रजा और खुशी को कबूल करते हैं, इसी तरह हमें खुदा की रजा को कबूल करना है। और दूसरा, अगर हम अपने मुआशरे में अच्छाई लाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को मसीही तालीम के लिए लाएं, बच्चों को खुदा के घर में लाएं, चर्च में लाएं, ईमानी जो तालीम है उसके करीब लाएं, घर में तालीम हासिल करें, घर में जो है वो बच्चों को बिठाएं और उन्हें मजहबी तालीम सिखाएं, खुदा का कलाम सिखाएं। और जब उनकी तरबियत होगी तो कल को जाकर वो इस काबिल होंगे कि खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। अचानक से किसी इंसान के लिए शायद अमल करना मुश्किल है, इसलिए इस तलावत को साथ जोड़ा गया है कि वो लोग जो बच्चों को यीशु मसीह के करीब लाते हैं इसलिए ताकि वो बरकत पाएं। हम भी अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाएं, हम भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए, अच्छे कदरों को अपनाने के लिए, अंजीली कदरों को अपनाने के लिए खुदा के घर में लाएं, कलीसिया के पास लाएं, ताकि कल को वो इन जिम्मेदारियों को उठाएं और मुआशरे में इस बढ़ती हुई बुराई को जो तलाक की सूरत में बढ़ रही है उसे कम कर सकते हैं इसी सूरत में जब हम ईमान में मजबूत होंगे। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।